हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 5। यस, व्हाट इज रैशनलाइजेशन? तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? रैशनलाइजेशन का मतलब है आपके पास एक नंबर गिवन है और आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर अगर आप कर देते हैं तो उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। लेकिन इस एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, राइट? यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें से रूट हटाना है। हमारा यहां इस एक्सरसाइज में ये टारगेट है, ध्यान रखिएगा। वैसे जनरली रूट हटाना हमारा टारगेट नहीं होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारा जो टारगेट है वो क्या है? डिनोमिनेटर से रूट हटाना। यानी आपको जो रैशनलाइजेशन करने हैं वो डिनोमिनेटर के करने हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को करने के बाद ये नहीं समझ पाते हैं, वो ये समझते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑलवेज डिनोमिनेटर से ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर से भी हो सकता है, डिनोमिनेटर से भी हो सकता है। इट्स योर चॉइस और इट्स योर रिक्वायरमेंट। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। तो आइए जरा समझते हैं रैशनलाइजेशन होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास एक नंबर है, लेट्स से ये आपके पास एक नंबर है रूट ए। ये एक इरेशनल नंबर है, रूट में है। तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है इस रूट को हटाना। इस एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इस एक्सरसाइज में मेरा टारगेट क्या है? डिनोमिनेटर में से रूट हटाना। अब ये रूट कैसे हट सकता है? एक तो आप सोचें, दूसरा हम आपको बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लें। तो जब भी हमें नीचे यानी डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो हम क्या करें? ये जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है रूट के साथ, इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें और इसी से डिवाइड कर दें। मतलब यहां पर रूट ए है तो हम क्या करेंगे? रूट ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे और रूट ए से ही डिवाइड करेंगे इस नंबर को। तो हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए। क्लियर? यानी आपको इस नंबर को रूट ए से क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो ये हमारे पास है जी 1 रूट ए, और हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किस से मल्टीप्लाई करना है? रूट ए से मल्टीप्लाई करना है और रूट ए से ही डिवाइड करना है। इसको आप सोल्व कर लें तो ऊपर क्या आएगा? 1 इंटू दिस इज रूट ए। और यहां देखिए हमारे पास रूट में है ना, और रूट में मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया? रूट ए अपॉन ए स्केयर आप कह सकते हैं, या डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहां पर देखिए रूट से हो गया ए स्केयर कैंसिल और आपके पास क्या बचा? रूट ए अपॉन में ए। तो देखिए ये है आपका आंसर। तो रैशनलाइजेशन करने के बाद आपने नोटिस किया कि रूट जो डिनोमिनेटर में था वो अब हट गया है। तो इस एक्सरसाइज में हमारा जो फोकस है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, राइट? रैशनलाइजेशन का ये मतलब कतई नहीं है कि आप डिनोमिनेटर को देख करके करेंगे, लेकिन नहीं, यहां इस एक्सरसाइज में हमें रिक्वायर्ड है कि हम डिनोमिनेटर का रूट हटाएं। क्लियर? तो चलिए जरा आप देखते हैं, अगर हमारे पास यहां पर एक नंबर की बजाय दो नंबर होते तो हम रैशनलाइजेशन कैसे करते। चलिए अब हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल जहां पर हमारे पास है दो नंबर। आपके पास हैं दो नंबर, कौन कौन से हैं? देखो जी, 1 अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी। तो ये वाला एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल से डिफरेंट है। देखिए वहां एक ही नंबर था, यहां दो नंबर है, और ये दोनों नंबर जो हैं किससे, इनके बीच में ऑपरेटर क्या है? प्लस। यहां पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। तो हमने ऐसे केस में क्या करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? डिनोमिनेटर का रूट हटाना। क्लियर है? तो हम क्या करें, ये जो प्लस का साइन है ना, इसका अपोजिट तो लेना है साइन, और ये दोनों नंबर लेने हैं। मतलब अब आपको ये हटाने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी। क्लियर? अगर यहां पे माइनस होता तो क्या करते? फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते रूट ए प्लस रूट बी से। फिलहाल हमारे पास क्या है? प्लस।
तो प्लस के केस में किससे करना है, अपोजिट साइन लेना है। क्लियर, ध्यान रखिए। आइए हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, क्या लेना है भाई, रूट ए, और प्लस का साइन है तो कौन सा लेंगे, माइनस का रूट बी। क्लियर, तो इसी से आप मल्टीप्लाई कर दें और इसी से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो आइए जरा देखते हैं क्या बनता है। ये है हमारे पास क्वेश्चन, रूट ए प्लस रूट बी, और हमने क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, रूट ए माइनस रूट बी से। आइए जरा, रूट ए माइनस रूट बी, और नीचे भी ऐसे लिख लेंगे रूट ए माइनस रूट बी। अब इसको कर लीजिए आप सॉल्व। तो इसको सोल्व करने के लिए ध्यान दें, ऊपर 1 इंटू एनीथिंग तो वही आ जाता है, तो ये ऊपर आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी। जबकि डिनोमिनेटर को आप या तो ब्रैकेट ओपन करके सोल्व कर लें, या फिर आप क्या करें, आइडेंटिटी बता दें। देखो यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, देखो ए प्लस बी, राइट, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई ना। कौन सी आइडेंटिटी होती है ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए जरा इस प्रॉपर्टी को, इस आइडेंटिटी को यहां पे अप्लाई कर दें। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, हमने लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा ए कितना है, रूट ए, और ये हो गया स्क्वायर, माइनस बी, बी कितना है हमारा, रूट बी, और इसका भी हो गया स्क्वायर। और अब कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास आ रहा है रूट ए माइनस रूट बी, और यहां देखिए जरा, ये सिंपल हो सकता है, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया नीचे ए माइनस बी, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो रैशनलाइजेशन करना है आपने इस एक्सरसाइज में, हमें रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है। क्लियर, यहां पर आपको क्वेश्चन जो देगा उसमें बोलेगा कि रैशनलाइजेशन कीजिए, या फिर बोलेगा रैशनलाइजेशन कीजिए डिनोमिनेटर का, इसलिए हम डिनोमिनेटर को फोकस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का रूट हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, 1/√7, 1/√7 हमारे पास है। तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन लिख लें, 1/√7। हमारा टारगेट क्या है, √7 को यहां से, यानी रूट को हटाना, 7 को नहीं, रूट को हटाना है। तो हम क्या करें भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किससे करना है, जो नीचे दिया हुआ है, और नीचे क्या है हमारा, √7। हम क्या कर दें भाई, √7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और √7 से ही हम इसको डिवाइड कर दें। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया जी, ये है 1/√7, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, √7 से, और √7 से ही इसको करना है डिवाइड। तो हमारे पास ऊपर कितना आ जाता है, देखो 1 इंटू √7 कितना होता है, √7। नीचे देखिए जरा, हमारे पास रूट से रूट हट जाता है वैसे तो, लेकिन आप चाहें तो इसको पहले आप 49 भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 49, और 49 का रूट कितना होता है जी, यस 7, एंड नाउ दिस इज योर आंसर। क्लियर, और आप देख सकते हैं आपका डिनोमिनेटर से 7 क्या हो गया है, रूट क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, और सिर्फ 7 आ गया है। क्वेश्चन था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना था, इसलिए हमने डिनोमिनेटर का किया है। अगर यहां लिखा होता रैशनलाइज द न्यूमरेटर ऑफ द फॉलोइंग, तो हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चलते, लेकिन इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है, इसलिए हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो चलिए जरा सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है, आप देखिए जरा, इसमें फिफ्थ का सेकेंड पार्ट जो है, इसके अंदर आपके पास 2 टर्म है। आपके पास कितनी टर्म है, 2। क्वेश्चन लिखा है 1/√7 माइनस √6। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास 2 टर्म आए, तो यहां पर हमारे पास जो बीच में साइन है,
इसका अपोजिट साइन लेना है और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो हम इस केस में क्या करें भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कितना लेंगे, √7 और साइन क्या हो जाएगा, माइनस की जगह लेंगे प्लस और √6। क्लियर। तो अब हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, किससे करें, √7 प्लस √6 से कर दो जी। लो जी हम लिख लेते हैं यहां पर √7 प्लस √6 डिवाइड √7 प्लस √6। हमने √7 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको कर लो आप सोल्व। ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 इंटू √7 प्लस √6, तो हमारा बच गया कितना, √7 प्लस √6। नीचे देखिए, नीचे मैंने आपको बताया था कि भाई देखो नीचे क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आप ध्यान से अगर यहां देखेंगे तो आपको मिलेगी यहां पर एक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो लगा दीजिए आप आइडेंटिटी। तो नीचे कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √6 का स्क्वायर। क्लियर। और अब कर लीजिए इसको सोल्व। सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया √7 प्लस √6 डिवाइड में देखिए जरा, बचा सिर्फ 7 माइनस 6 एंड दिस इज √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है √1/√5 प्लस √2। आपको सोल्व करना है 1/√5 प्लस √2 को। तो आइए जरा पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं अपना। 1/√5 प्लस √2। अब तो आप अच्छे से समझ चुके हैं हमने क्या करना है भाई, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, √5, देखिए प्लस का साइन है तो क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। आओ लिख दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कितना लेना है, √5 और साइन लेना है अपोजिट, यहां प्लस है तो लेंगे माइनस √2। तो अब कर दीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा ये था हमारा क्वेश्चन, √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई किससे करना है, √5 माइनस √2 से कर दिया मल्टीप्लाई और इसी से कर दिया हमने डिवाइड। ठीक है। तो देखो ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ऊपर आ गया 1 इंटू दिस, यानी ये हो गया हमारा √5 माइनस √2। और नीचे देखिए जरा, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आप इसको भी लिख लो ब्रैकेट में एक बार, √5 प्लस √2 इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया √5 माइनस √2। और देखिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर है हमारे पास √5 माइनस √2 और नीचे क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी, और वो क्या होती है, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लगा दी आइडेंटिटी डायरेक्ट। क्लियर है। इसको आप सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर आता है √5 माइनस √2 डिवाइड, नीचे देखिए आप रूट से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर दें, यहां भी कैंसिल हो रहा है। आपके पास क्या बच गया, ये बच गया 5 माइनस 2 और इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का
थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आइए जरा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखिए, यहां पर क्या लिखा है भाई, 1/√7 - 2। क्लियर है? देखो यहां पे रूट नहीं है, पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूट हो तो नहीं हो तो हम रैशनलाइजेशन वैसे ही करते हैं जैसे हम करते आए हैं। तो इसमें रैशनलाइजेशन कैसे होगा, ये है हमारे पास √7, तो हम क्या करेंगे भाई, √7 और ये माइनस की जगह क्या लेंगे, प्लस और 2 ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 प्लस 2। क्लियर? तो आइए जरा देखिए, लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये ले लीजिए आप √7 और साइन कौन सा लेंगे, यहां पर माइनस है तो लेंगे प्लस। क्लियर? आइए जरा सोल्व करें, 1/√7 - 2 और मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, इसके √7 + 2 से कर दो जी, √7 + 2 और नीचे भी ऐसे लिख दीजिए √7 + 2। ऊपर देखिए आप 1 इंटू दिस आ रहा है, तो ये तो हमारे पास आ गया √7 + 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे आप देखिए, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि नीचे क्या बन जाती है, एक आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि हमने करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, √7 - 2 ब्रैकेट लगा लें, और ये वाला भी लिख लीजिए ऐसे ही, √7 + 2। क्लियर है? तो नीचे हमारे पास देखो, ऊपर तो हम सोल्व कर नहीं सकते हैं कुछ भी, क्योंकि ये इरेशनल है, इरेशनल है। तो नीचे जरा ध्यान दें, तो नीचे आपके पास एक प्रॉपर्टी बन रही है। कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, देखो, a - b a + b, यानी आइडेंटिटी बन गई आपके पास a - b और a + b इजिकल टू क्या होता है, a² - b²। राइट? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जरा देखिए आप, ऊपर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में हमारे पास ऊपर आ रहा है √7 + 2। डिनोमिनेटर में देखिए आइडेंटिटी बन गई ना, a² - b², तो a कितना है हमारा, √7 है, और हमने लगाना है साथ में स्केयर, और b कितना है हमारा, 2 है, ध्यान रखिएगा 2 है हमारा b, और बीच में आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग माइनस, और ये 2²। क्लियर है? अब आप कर लो इनको सोल्व, जो आप सोल्व कर सकते हैं। देखो ये सोल्व हो जाता है, स्केयर से कैंसिल हो गया रूट। क्लियर है? अब आपके पास आ गया, ऊपर देखिए जरा, न्यूमरेटर में आ रहा है √7 + √2, न्यूमरेटर में क्या आया, √7 + 2, और नीचे देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 बचा है, 7 - 2, और 2 का स्केयर कितना है, 4। सोल्व कर लें आप, 7 + 2 और ये हो गया 3। आप इसको थोड़ा और ऐसे लिख दो, लो जी, नाउ दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमने चारों पार्ट अच्छे से कर लिए हैं। मैं फिर आपको एक बात समझा देता हूं कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आपके पास एक गिवन नंबर है, उसको आप किसी भी अपनी चॉइस के नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं और करते हैं। राइट? यहां ये कतई बिल्कुल भी मीनिंग नहीं निकलता कि जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन लेना है या जो डिनोमिनेटर उसका नहीं। आप न्यूमरेटर का भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर का भी कर सकते हो, बट आपकी क्लास 9th में क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ हमें डिनोमिनेटर की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को टारगेट करते हुए ही रैशनलाइजेशन नंबर सेलेक्ट किया। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।